बारिश की करेंगे। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण जल भराव से हालात विकट होते जा रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तान तक पानी पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में होली धोरा के युवाओं ने आगे आकर के कब्रिस्तान से जल निकासी का बीड़ा उठाया है। करीब 150 युवाओं की टीम इस कार्य में जुटी है और कब्रिस्तान की दीवार को बचाने के लिए रेत की बोरियों की भर्ती करवाई जा रही है। स्थानीय लोग हैं, युवाओं का इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और इसे सामुदायिक एकता और सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण भी बता रहे हैं। समाज है, ये अपनी कब्रिस्तान है, ये हमारा आखिरी घर है, इसलिए हम हमारे साधन से सारा काम करवा रहे हैं। इसमें प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। जो भी ट्रैक्टर चल रही है, पीटिया चल रहा है, हमारे पैसों से चल रहा है, समाज के पैसों से चल रहा है ये काम। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर अलवर से आई है। अलवर में बारिश ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और शहर के बीच स्थित ऐतिहासिक सागर जलाशय अब पूरी तरीके से भर चुका है। और आप देखिए, साल 2002 के बाद पहली बार ये जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। दूसरी तस्वीर कोटा से है, जहां मध्य प्रदेश और झालावाड़ जिले में लगातार बारिश के बाद कोटा में काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद नवनेरा इब्रा बांध के कैचमेंट में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध के 7 गेट खोले जाने के बाद काली सिंध नदी क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया गया है। तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, जहां इस बार का मानसून धौलपुर के किसानों के लिए आफत बनकर के आया है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने खरीफ चौपट कर दी है। तो वहीं डिडवाना के परबसर में मूसलाधार बारिश के बाद परबसर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई मोहल्ले और सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। और बूंदी से खबर है, जहां पर उफान पर मेज नदी है। ख्यावदा में बाढ़ के हालात हो चुके हैं। लगभग 150 कच्चे घर बाढ़ के पानी से तबाह हो चुके हैं। घरों का सामान मलबे में दबा है। तस्वीर आप देखिए, बूंदी की ये है। भारी बारिश के बाद क्या हालात है बूंदी में, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उफान पर मेज नदी है और आप देखिए ये कुछ घर है, क्या हालात हो चुके हैं। ख्यावदा में बाढ़ के हालात और 150 कच्चे घर बाढ़ की पानी में देखिए किस तरीके से तबाह हो चुके हैं। वो निशान, अब ये जो दलदल है, ये जो मलबा है, बाढ़ के हालातों के बाद में जो स्थिति बनी है, उस मलबे में कुछ बचा है, उसे यहाँ पर निकालने का प्रयास लोग कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ था, शायद फ्रिज नुमा हमें दिख रहा है। ये क्या था ये? अच्छा, ये गोदरेज अलमारी थी, उसको देखो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, देखिए ये जो फ्रिज था, इसके नीचे ये जो फ्रिज और अलमारी है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जमींदोज हो चुके हैं। ये जो मलबा था उसमें ये पूर्ण रूप से सामान दबा है। तो कितने दिन से निकालने का प्रयास कर रहे हो आप लोग? 8 दिन हो गया। अच्छा, 8 दिन हो गया काटता है। अच्छा, पूरा मलबे में दबा है? पूरा मलबा में दबा है। तो देखिए किस प्रकार मलबे में ये लोग इनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इधर इनका जो गेहूं का जो ड्रम था उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस ड्रम को देखेंगे। देखिए, इस ड्रम की स्थिति है वो मलबे में लगभग 80% ये दब चुका है। क्या स्थिति बनी हुई है आपके घरों की? बहुत गति सर, बहुत बेकार वर्ड। अच्छा, क्या क्या दबा है इस मलबे में? इनमें पूरा सामान है सर। अच्छा, इनमें अलमारी, गोदरेज, कूलर, पंखा, संदाई, गेहूं वहूं सब खत्म थे। अच्छा, तो सब कुछ खाने पीने के सब कपड़े वगैरह सब इसमें है। तो देखिए निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनकी ड्रेसिंग थी, जिस पर ये कहा जा सकता है कि नहाने के बाद अपना चेहरा देखते हैं, और उसे निकालने का प्रयास खुद एक महिला है वो कर रही है। भाभी जी, क्या स्थिति है घर की? बहुत खराब चल रही है भैया। हाँ, क्या करे, कुछ खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, कुछ पहनने के लिए भी नहीं बचा, कुछ बर्तन वर्तन जो भी थे सब दब चुके हैं। और सब ये टूट सोफे गए। जो थे यहाँ पे देख, ये जो सोफे हैं ये इसमें दबे हुए हैं। देखिए किस प्रकार ये जो सोफे हैं ये दलदल में जमींदोज हो गए हैं और इनको निकाल रहे हैं तो टूट रहे हैं। आपके दहेज का सामान पूरा हाँ, पूरा इसमें होता है। अच्छा, कुछ भी पूरा नहीं बचा। अच्छा, क्या क्या दबा हुआ है इसमें? इसमें सोफा, कूलर, टीवी फ्रिज और फ्रिज वगैरह, कूलर, तो सब कुछ दब गया। हाँ सब कुछ दब तो गया। देखिए कुल मिला के ये जो मलबा है, ये जो पूरा मलबा आप देख रहे हैं, इसमें सब कुछ दब गया है। ये लोग उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बचे तो हाथ लगे, लेकिन मलबे में तब्दील किस्मत के मारे उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप में बाढ़ की तबाही और मलबे में तब्दील इनके सपने अब उन्हें वापस सजोने का प्रयास ये लोग
कर रहे हैं। आस है तो सरकार और प्रशासन से कि कुछ राहत मिले तो हमारे सपने एक बार फिर से बन पाए। देखिए ये जो पूरे पूरे जो ड्रम थे, ये जो कपड़े थे, बिछाने के बिस्तर थे, वो सब कुछ इस मलबे में इस तरीके से तब्दील हुए हैं, शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल सपने चूर चूर है, बाढ़ में सब कुछ तबाह है और उन्हें जो दलदल और मलबे में दबे हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। और करौली में इस बार मानसून जिले पर मेहरबानी दिखाई दे रहा है। झमाझम बारिश से जिले के बांध तालाब लबालब होकर के छलक उठे हैं। कई बांध इस बार ओवरफ्लो है। किसी बांध में 2 दशक बाद तो किसी में 3 दशक बाद पानी की चादर चली है। एक साथ 7 बांधों के लबालब होने से ग्रामीण और किसानों में खुशी का माहौल है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में कुल 13 बांध हैं, जिनमें से 7 फिलहाल बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये तस्वीर भी आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जगरवान का काम करते हैं। मैं टीकाराम जूली साहब से कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई चलने में सहयोग करिए, जनता के हितों की बात सदन में सार्वजनिक रूप से उठाने का काम करिए। इस तरह से बाधित करने से मतलब ये जाहिर होता है कि आप पर कोई मुद्दे नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आप पर कोई काम नहीं है। राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उससे आप तिलमिला गए हो, इसीलिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए आप अड़िग हो। आप राजस्थान की जनता आपको देख रही है, राजस्थान की जनता माफ आपको करेगी नहीं। दिल्ली में 0 हो गए, उपचुनावों में 0 हो गए, पंचायत चुनावों में 0 की तरफ जा रहे हो और नगर पालिका के उपचुनाव में 0 की तरफ जा रहे हो। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी आप 0 की तरफ जाएंगे। जनता आपको सता रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस तरह से स्तरहीन बयानों का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए आगे बढ़ने लगे तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। और एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ेगा तो उसका प्रतिरोध करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अध्यक्ष जी के जहन में आया, उन्होंने विधानसभा 2 बजे तक स्थगित की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने विचारों में सुधार करते हुए सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। बोल के सब मैडम की तरफ से ये कहा गया, जनता विपक्ष को सबक सिखाएगी। और कांग्रेस पार्टी उससे बौखला कर जिस तरह पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश